सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। आज के वीडियो में हम जानेंगे पीएम श्री योजना के अंतर्गत अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन और लॉगिन प्रोसेस आप किस प्रकार से कर सकते हैं। परंतु सबसे पहले हम आपको पीएम श्री योजना के बारे में संक्षिप्त में बताने वाले हैं। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर वर्ष 2022 को पीएम श्री योजना को मंजूरी दे दी गई थी। इस योजना में देश भर के 14,500 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड किए जाने का प्रस्ताव है। पीएम श्री योजना का वास्तविक नाम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। यह स्कीम वर्ष 2022 से वर्ष 2027 तक 5 वर्षों तक लागू रहेगी। इस योजना पर तकरीबन 27,360 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। इसमें केंद्र सरकार का योगदान 18,128 करोड़ रुपया होगा, जिससे करीब देश भर के 20 लाख छात्रों को फ़ायदा होगा। ये सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हर बात शामिल होगी। इस योजना के तहत जिन स्कूलों को शामिल किया जाएगा वो सभी सरकारी स्कूल होंगे और फिलहाल प्रत्येक विकासखंड में कम से कम एक प्राथमिक स्कूल व एक माध्यमिक स्कूल को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। साथ ही इस योजना की निगरानी हेतु पायलट परियोजना के आधार पर इन स्कूलों में विद्या समीक्षा केंद्रों की शुरुआत भी की जाएगी। पीएम श्री योजना के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और समस्त सुविधाओं वाला एक खेल का मैदान भी होगा। साथ ही इस योजना के तहत स्कूल को अपग्रेड करने हेतु राज्यों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। इस योजना के तहत नई बिल्डिंग बनाने के बजाय पुरानी सरकारी भवनों को ही अपग्रेड किया जाएगा, जिसका खर्च सरकार स्वयं वहन करेगी। पीएम श्री योजना के अंतर्गत वे ही विद्यालय अपना लॉगिन कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिन विद्यालयों की सूची निर्गत की गई होगी ब्लॉक कार्यालय से, जिला कार्यालय से या राज्य कार्यालय से। ये देखिए, जैसे इस प्रकार की लिस्ट जिन विद्यालयों के नाम इसमें होंगे, प्रत्येक जिले के अलग अलग सूची आपको निर्गत की जाएगी। उसमें आप देख लें कि आपके यदि विद्यालय का नाम पीएम श्री योजना के लिए एलिजिबल है तो आप अपने विद्यालय का लॉगिन भी कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं पीएम श्री योजना के अंतर्गत आने के लिए। तो अभी हम आपको ये बताते हैं कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत आप लॉगिन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए अब कंप्यूटर की स्क्रीन में चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे टाइप करना होगा सर्च बार में पीएम श्री योजना, और जैसे आप इसको सर्च करते हैं आप पे कई विकल्प दिखाई देंगे। इसमें आपको पीएम श्री स्कूल्स दिखाई देगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पीएम श्री स्कूल्स में क्लिक करते हैं आपके सामने पीएम श्री योजना का पोर्टल का यहाँ पर पेज खुल जाएगा। इसमें आप एक जगह देखेंगे लॉगिन फॉर स्कूल, तो यहाँ पर आप स्कूल लॉगिन करेंगे। स्कूल लॉगिन के लिए आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड भरना होगा और यूडाइस प्लस कोड के साथ जो फ़ोन नंबर अटैच होगा, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का फ़ोन नंबर अटैच होगा, उसको आपको भरना होगा और उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी करना होगा। सेंड ओटीपी करने के बाद यदि आपके पास इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले हो, इनवैलिड क्रीडेंशियल एट स्कूल, तो आप ये समझिए कि आपके विद्यालय का नाम पीएम श्री योजना के लिए शामिल नहीं किया गया है। परंतु यदि आपका नाम लिस्ट में शामिल है और इस प्रकार का मैसेज आपको दिखाई दे तो आप तुरंत ब्लॉक कार्यालय या जिला कार्यालय से संपर्क करके अपने विद्यालय का अपडेट करवा दें पीएम श्री योजना के अंतर्गत और उसके पश्चात ही लॉगिन करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हमने सेंड ओटीपी किया तो जिन इस विद्यालयों का नाम लिस्ट में होगा उसमें देखिए ये ओटीपी आ जाएगा और मोबाइल नंबर की हिंट भी दे रखी है कि इस मोबाइल नंबर पे जो लास्ट डिजिट दे रखी होगी उसमें ओटीपी सेंड कर दिया गया है। तो आपने क्या करना है, ओटीपी को भर देना है और कैप्चा कोड को भी भर के लॉगिन का प्रोसेस कर देना है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे ही इसमें आप लॉगिन में क्लिक करते हैं आपके सामने पीएम श्री योजना का लॉगिन हो जाता है आपके विद्यालय का और इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। पीएम श्री पोर्टल पर लॉगिन होने के पश्चात यदि 15 मिनट तक आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं की उस पोर्टल के अंतर्गत तो वो ऑटोमेटिकली ही लॉग आउट हो जाएगा और आपको फिर से री लॉगिन का प्रोसेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले डैशबोर्ड आ गया है स्कूल का। इसमें आपके स्कूल की पूरी डिटेल दिखाई दे जाएगी। जो पेज खुलेगा इसमें लॉगिन करने के पश्चात, इसमें आप पहले चेक कर लें कि आपके जो विद्यालय की डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सही हैं या गलत हैं। यदि गलत हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से संपर्क कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल से संपर्क कर सकते हैं और इसको संशोधन करवा सकते हैं। अब विद्यालय के डैशबोर्ड के टॉप में आप देखेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं येलो कलर से। तो इसमें ग्राम पंचायत का विलिंगनेस लेटर होगा, प्रधानाचार्य के द्वारा भी एक लेटर यहाँ डाउनलोड करने के लिए बोला गया है। और थर्ड ऑप्शन में आपको इस जो पीएम श्री योजना में किस प्रकार अपने विद्यालय का आवेदन करेगा उसकी हिंट दे रखी होंगी, तो उसको भी आप डाउनलोड करके पहले चेक कर लें कि किस प्रकार से पीएम श्री योजना
के अंतर्गत आप अपने विद्यालय की डिटेल भरेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इसमें हम आपको बताएंगे कि लेटर किस प्रकार से होंगे। आपको इसको फिर से PDF में कन्वर्ट करना होगा, डाउनलोड करके जब प्रिंट आउट निकालेंगे प्रधानाचार्य के साइन होंगे और उसके बाद इसको अपलोड भी इसी पोर्टल में किया जाएगा। आगे हम देखते हैं, जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिसमें सेक्शन ए से लेके इसके अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन सेक्शन ए से लेके सेक्शन जी तक होंगे। और सेक्शन ए में भी आप देखिए 10 क्वेश्चन हैं, सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन हैं, सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन हैं, आपके विद्यालय से ही रिलेटेड है। जैसे सेक्शन सी में PM पोषण स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आपको यस या नो में जवाब देना होगा और उसके आधार पर आपकी मार्किंग भी होगी और फिर आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड बताए जाएंगे और परसेंटेज बताया जाएगा सबसे नीचे। सेक्शन एफ में आप देखते हैं ग्रीन इनिशिएटिव्स एक्टिविटीज़ बाय स्कूल, और वैसे ही सेक्शन जी है, तो आप इनको एक एक करके फिल करते जाएंगे। तो सब अब ये यहाँ पर देखेंगे नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा है अभी, क्योंकि स्टेटस अभी हमने शुरू ही नहीं किया इसको, तो यहाँ पर स्टेटस में नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा है। तो एक एक करके इन सेक्शंस को देख लेते हैं कि इन सेक्शंस में आखिर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप अपने विद्यालय की स्थिति के अनुसार ही क्वेश्चंस को सही आंसर दें, गलत आंसर ना दें, क्योंकि इसमें पूरी मार्किंग होती है। इसमें शाला सिद्धि से भी आपका पूरा डिटेल चेक किया जाएगा कि क्या वास्तव में आपके शाला सिद्धि में और PM श्री योजना में जो आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं उनमें भिन्नता तो नहीं पाई जा रही है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें 16 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, उनका आपको जवाब यस या नो में देना होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं क्लिक करने के लिए, या तो आप यस में क्लिक कर देंगे या नो में क्लिक कर देंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल फैसिलिटीज़ और स्कूल सेफ्टी से रिलेटेड होंगे, जिनके आपको आंसर देने होंगे। ये मार्क्स का निर्धारण ऑटोमेटिकली ही होता रहेगा यस और नो के आधार पर। तो आप इसमें एक एक क्वेश्चन को देखें, पढ़ें और उसके बाद आप इसमें यस या नो का ऑप्शन भर दें अपने विद्यालय की स्थिति के अनुसार। बिल्कुल सही सूचना भरें, इसमें कहीं भी भ्रामक सूचना ना भरें, क्योंकि ये पूरा मिलान होगा शाला सिद्धि से आपके विद्यालय का उसका। और जब आप पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे 16 के 16 क्वेश्चंस आप इनके आंसर देने पड़ेंगे। इसमें एक इंस्ट्रक्शन ये भी है, जब तक आपने कोई भी एक क्वेश्चन यदि छोड़ दिया, उसका ना यस लिखा ना नो लिखा, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, सेक्शन बी की तरफ ये नहीं बढ़ पाएगा। तो सबसे पहले आपको इन 16 क्वेश्चंस को एक एक करके पहले जवाब देना है, उसके बाद यहाँ पर सेव करना है और तब नेक्स्ट सेक्शन यानी सेक्शन बी की ओर प्रवेश करना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, देखेंगे यू नीड टू आंसर ऑल 16 क्वेश्चंस, ये लिखा हुआ भी है इसमें। तो ये इंस्ट्रक्शन है कि पूरे 16 के 16 क्वेश्चंस के आंसर मैंडेटरी है, तो आपको इसमें पूरे के पूरे 16 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। अब जब आपने पूरे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए अपनी विद्यालय की स्थिति के अनुसार, तो अब आप इसको सेव कर देंगे और सेव करने के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन की ओर प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद सेक्शन बी की ओर प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार जब हम सेक्शन बी में आते हैं तो उसमें भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनके भी हमें राइट आंसर यस या नो में ही देने। सब ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर है, आप देख सकते हैं इसमें, और मार्क्स का भी निर्धारण कर रखा है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस सेक्शन में आपसे ट्रैकिंग स्टाफ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और इसमें आपको भी यस या नो में ही जवाब देना है। तो आप एक एक करके इन क्वेश्चन आंसर को देखें, पढ़ें, अध्ययन करें और उसके बाद ही आप इसमें यस या नो के ऑप्शन में क्लिक करें। तो इस सेक्शन को भी जब आप कंप्लीट कर देंगे, पूरे क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे, उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे और सेव करने के पश्चात आप नेक्स्ट सेक्शन यानी सेक्शन सी में प्रवेश कर जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि सेक्शन ए में आपसे कुछ त्रुटि हो गई, तो आप इसमें बैक करके सेक्शन ए में भी जा सकते हैं, अन्यथा आप सेक्शन सी में प्रवेश कर देंगे। परंतु ध्यान रहे कि सबसे पहले इसको सेव अवश्य करें, क्योंकि यदि आपने सेव नहीं किया तो ये पूरा का पूरा फिर से एज इट इज़ फॉर्म वापस आ जाएगा। तो इसमें आप जैसे सेक्शन सी में करेंगे तो यहाँ पर PM पोषण स्कीम यानी मिड डे मील के बारे में पूछा जाएगा कि आपके विद्यालय में मिड डे मील संबंधी जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जिनके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, उनके भी आपको आंसर्स यस या नो में देने हैं। तो ये 7 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, आपको इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। उसके बाद वही प्रोसेस करेंगे आप, इसमें सेव के बटन में क्लिक कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन डी में प्रवेश कर जाएंगे। और बैक भी जा सकते हैं हम सेक्शन बी में, लेकिन आप सेक्शन डी में प्रवेश करेंगे, पहले सेव कर दें। ये देखिए मार्क्स भी ऑब्टेन्ड होते रहेंगे इसमें कि इतने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और जिसके आधार पर यदि आपने यस लिखा तो कितने नंबर मिलेंगे और नो लिखा तो कितने नंबर मिलेंगे। अब हम सेक्शन डी में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसमें लर्निंग आउटकम्स, लैब और पेडागोजी संबंधी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
इनको भी आप ध्यानपूर्वक देख लें, एक एक करके अध्ययन कर लें। आप स्क्रीन को पॉज करके भी यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पहले से ही तैयारी कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और पहले से ही अपने विद्यालय की तैयारी करके इन क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। इसमें भी 10 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने एक एक करके इनके आंसर देने हैं। और देखिए मार्क्स इसमें बगल में आपको दिखाई दे रहे होंगे राइट साइड में, तो एक एक करके आप इनके भी आंसर दे दें और उसके बाद सेव कर दें। सेव करने के पश्चात आप नेक्स्ट सेक्शन ई में प्रवेश करेंगे, और यदि आप चाहें तो सेक्शन सी में यदि कुछ त्रुटि हो गई है तो आप सेक्शन सी में भी जा सकते हैं, परंतु अब हम सेक्शन ई में प्रवेश करेंगे। तो देखते हैं हम सेक्शन ई में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन ई में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे यहाँ पर, तो इसमें आपसे वोकेशनल एजुकेशन अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओनली फॉर सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए होंगे क्वेश्चन, इसलिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए ये वाला सेक्शन नहीं आएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और इसमें भी आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके भी आप पूर्व में तैयारी कर लें और उसके बाद इसका एक एक करके आंसर देते रहें यस या नो में। मार्क्स आपके सामने राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर से वही प्रोसेस आप करेंगे, सेव कर देंगे और सेव करने के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन में प्रवेश कर जाएंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा आएगा सेक्शन एफ आएगा। तो एक एक करके हम स्टेज वाइज इन सेक्शंस में जाते रहेंगे और इनके एक एक करके आंसर देते रहेंगे और अपना जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है विद्यालय का पीएम श्री योजना के अंतर्गत उसको करते जाएंगे। अब यहाँ पर सेक्शन एफ है, इसमें ग्रीन इनिशिएटिव्स एक्टिविटीज़ बाय स्कूल के बारे में पूछा गया है। तो इसमें भी आपके पास 7 क्वेश्चन आएंगे, एक एक करके इन क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे और सेव करके नेक्स्ट सेक्शन में प्रवेश कर जाएंगे, सेक्शन जी में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। आप इसको स्क्रीन को पॉज करें और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इन क्वेश्चंस के, और उसके बाद आप पहले से पूर्व में तैयारी कर लें और उसके बाद इसके आंसर्स देते जाएं, तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। वरना आप अगर एकदम से इनके आंसर्स देते रहेंगे तो कई सूचनाएं ऐसी होती हैं जो कि आपको उसी समय मालूम नहीं चल पाएंगी। तो इसकी पहले पूर्व तैयारी कर लें, आप इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लें और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लें पहले। लेकिन ध्यान रहे कि क्वेश्चंस के जो भी आंसर होंगे वो बिल्कुल सही दें विद्यालय की स्थिति के अनुसार। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, तो इस सेक्शन में जो आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वो कमिटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर से संबंधित होंगे, और ये 7 इसमें भी क्वेश्चन आंसर होंगे और इनके मार्क्स आपको दिखाई दे जाएंगे। इसमें भी आपको स्क्रीनशॉट खींच के आप पहले इसको देख लें अपने विद्यालय की स्थिति के अनुसार, इनके क्वेश्चंस के आंसर सेलेक्ट कर लें और उसके बाद इसमें एक एक करके आप राइट चॉइस से आंसर देते जाएं यस या नो में। केवल आपको यस या नो में क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है, और उसके बाद आप इसको सेव कर दें। तो अब आप जब इसको सेव कर देंगे तो ये पूरा प्रोसेस हमारा हो जाता है और आपके सामने अब डैशबोर्ड इस प्रकार का आएगा, जिसमें आपके विद्यालय का पूरा जो फॉर्म भरे हुए हैं उसकी पूरी डिटेल आपको दिखाई दे जाएगी। इसको आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं जब आप सेव कर लेंगे। तो प्रीव्यू में आपको एक एक करके जो भी क्वेश्चंस के आपके आंसर दिए गए होंगे उनके मार्क्स भी आपको सामने दिखाई दे जाएंगे राइट साइड में। यस या नो में जो भी आपने भरा हुआ सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो इसको आप संशोधित भी कर सकते हैं बैक में जाके, सेक्शन एफ से सेक्शन जी में बैक करके आप इसको संशोधन भी कर सकते हैं। ये देखिए स्टेटस अब कंप्लीटेड आ गया है, पहले नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ था, लेकिन जब हमने क्वेश्चंस के आंसर दे दिए तो अब यहाँ पर स्टेटस कंप्लीटेड भी आ रहा है और मार्क्स की भी यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दिखाई दे रही होगी कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन थे और ऑब्टेंड कितने किए आपने। सबसे नीचे आपको मार्क्स ऑब्टेंड इन परसेंटेज भी दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर उदाहरण में 77.38% यहाँ पर निकल के आया है। अब जो इसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो फाइल अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डिक्लेरेशन आ जाएगा और सबमिट सेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको विद्यालय के फ्रंट साइड की फ़ोटो ले लेनी है और उसको 500 KB में कन्वर्ट कर देना है। ध्यान रहे कि फ़ाइल का साइज 500 KB से अधिक ना हो और ये PNG मोड में हो, JPG मोड में हो या JPEG मोड में हो। उसके बाद स्कूल की बैक साइड का भी आप इमेज ले लेंगे और उसका भी साइज़ यही होगा। फिर उसके बाद पंचायत का जो विलिंगनेस लेटर है उसको आप, अभी हमने आपको शुरू में बताया था कि उसको डाउनलोड किस प्रकार करना है, जो येलो कलर का सबसे फ्रंट पेज में डैशबोर्ड में दिखाई दे रहे थे 3 ऑप्शन, तो उसको आप डाउनलोड करें। उसमें वांछित सूचनाएं भर लें, पंचायत अधिकारी के साइन करवा दें, जिसका भी साइन करने के लिए वहाँ पर बोला गया है। और लास्ट में प्रिंसिपल कमिटमेंट लेटर, प्रिंसिपल जो हेडमास्टर हैं या प्रिंसिपल हैं उनके भी लेटर, लेकिन उसको PDF में डाउनलोड करना है।
तो याद रखिए कि पहले आप इसको डाउनलोड कर दें, उसके बाद PDF में कन्वर्ट कर दें 500 KB में, और उसके बाद अपलोड करना है। यहाँ पर स्कूल डिक्लेरेशन पूछा जाता है, व्हाई डू यू थिंक दैट योर स्कूल शुड बी सेलेक्टेड फॉर द PM श्री स्कूल। तो आप यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन लिख सकते हैं कि आप क्यों डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं, क्या वजह है कि आप अपने विद्यालय का नाम PM श्री योजना के तहत जोड़ना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर क्लिक ऑन सेव दिस सेक्शन विल सेव ऑल द डाटा सक्सेसफुली, फॉलोइंग मैसेज विल अपीयर। अब इस प्रकार का आपको मैसेज दिखाई देगा। अब ये देखिए, पहले आपको आपके विद्यालय का फ्रंट साइड की भी इमेज जो भी आपकी होगी वो इस प्रकार का प्रीव्यू दिखाई देगा, बैक साइड का भी, पंचायत जो ग्राम पंचायत है उसका विलिंगनेस लेटर, और यहाँ पर प्रधानाचार्य का विलिंगनेस या कमिटमेंट लेटर भी आपको PDF में शो हो जाएगा। तो इसको आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप इसको सेव करेंगे तो OTP बेस के आधार पर ही ये सबमिट होगा। तो OTP फिर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आएगी, और एक बार जब OTP से आप वेरिफिकेशन कर देंगे तो आपके विद्यालय का रजिस्ट्रेशन PM श्री योजना के अंतर्गत हो जाएगा। और वंस द OTP विल एंटर द फाइनल सबमिशन विल बी डन। इट विल गिव एन अलर्ट दैट वंस सबमिटेड द फॉर्म कैन नॉट बी चेंज्ड एंड इट विल बी गेट फ्रीज्ड। तो जैसे ही आप OTP बेस के आधार पर इसको सबमिट करेंगे तो ये इसके बाद इसमें कोई भी संशोधन की गुंजाइश नहीं रहेगी और ये फ्रीज हो जाएगा। तो फाइनल सबमिशन से पहले आप इसको पहले बार बार चेक कर लें कि आपके द्वारा जो सूचनाएं भरी गई है वो सही है कि नहीं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ग्राम पंचायत विलिंगनेस लेटर फॉर द PM श्री स्कूल। तो ये जो हमने डाउनलोड किया था इसका फॉर्मेट इस प्रकार से है। आप इसमें सूचनाएं भर लेंगे और अंत में ग्राम पंचायत की मोहर भी लगेगी और उनके सिग्नेचर भी हो जाएंगे, सिग्नेचर विद डेट। तो इस प्रकार से ये लेटर होगा। और इसी प्रकार से जो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल विलिंगनेस लेटर होगा उसको भी हम दिखाते हैं वो किस प्रकार का होगा। तो जो आपने डाउनलोड कर रखा है शुरू के डैशबोर्ड में, ये देखें प्रिंसिपल विलिंगनेस लेटर। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य का नाम आएगा, जो भी स्कूल का नाम है, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, और इसमें आप वांछित सूचनाएं भर लें और अंत में प्रिंसिपल की सील और उनके सिग्नेचर हस्ताक्षर करवा के इसको ऑफिशियली सील, ये देखिए नेम भी आ जाएगा उनका, सिग्नेचर विद डेट आ जाएगा। तो इसको आप जब भर लेंगे और इसका प्रिंट निकालेंगे तो इसकी जो फ़ोटो खींच के आप इसको पहले PDF में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद आप इसको अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार से आप ये सारी फॉर्म्स अपलोड कर देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यह जानकारी देने का प्रयास किया कि PM श्री योजना के अंतर्गत आप अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन और लॉगिन प्रोसेस किस प्रकार से कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आपका उचित मार्गदर्शन होता है तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि यह शिक्षक साथियों का अपना ही चैनल है तथा समय समय पर विभाग से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी इस चैनल के माध्यम से दिए जाने का प्रयास किया जाता रहता है। धन्यवाद।